Hello students, welcome to Copy Kitab, exercise 5.3, question number 18. A spiral is made up of successive semicircles. एक स्पायरल की बात हो रही है, आपने स्पायरल नोटबुक देखी होगी, तो इस तरीके से एक स्पायरल, ये नोटबुक है, ये नोटबुक की स्पायरल होती है, तो इसी तरह के एक स्पायरल की इस क्वेश्चन में बात हुई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विद सेंटर ऑल्टरनेटिव एट ए एंड बी, लेकिन उस स्पायरल में जो सर्कल्स बन रहे हैं तो उसमें जो कुछ सर्कल्स हैं वो उनका सेंटर पॉइंट है ए और कुछ सर्कल्स का क्या है, बी है। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला सर्कल बन रहा है ए पे, दूसरा बनेगा सेंटर पॉइंट बी से। मतलब जो फर्स्ट हमारा सेमी सर्कल बना, ये सेमी सर्कल हमारा पहला बना, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा सर्कल बनेगा वो बनेगा सेंटर पॉइंट बी पे। ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला सेमी सर्कल। अब इस सर्कल की रेडियस होगी 1। इसी तरीके से हमें पता है ऑल्टरनेट करके हमें देखना है, तो पहले ए पे देखा, फिर बी पे, अब दोबारा ए पे। ए को सेंटर मान के हमने तीसरा सेमी सर्कल देखा तो वो हमारा ये वाला बना। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, 1.5। ठीक है, फिर अब हम दोबारा बी पे देखेंगे तो हमारा जो एक और सेमी सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो एक कोई भी सर्कल होता है उसके पेरीमीटर को, मतलब उसकी सारी साइड्स की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, उसके पेरीमीटर को बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ओके। अब देखिए सर्कल की सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला आया, πr। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम मान लेंगे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, लेट L1, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा हमारा, πr। ठीक है, पाई इंटू आर क्या है हमारे पास, 0.5। ठीक है, ये हमारा आ गया, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5/10 मीन्स हाफ पाई। ये आपके पास आ गया हमारा फर्स्ट पेरीमीटर और लेंथ ऑफ सेमी सर्कल और स्पाइरल। अब देखिए हमें ऐसे 13 सेमी सर्कल्स का निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे फर्स्ट L1 है, फिर L2 है, फिर L3 है, ये सब क्या है, लेंथ मीन्स पेरीमीटर ऑफ हाफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ spiral made up of 13 consecutive semicircles is, देखो फर्स्ट का क्या होगा, पाई इंटू 0.5, नेक्स्ट का होगा पाई इंटू, अब नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल की हमारे पास रेडियस कितनी है, 1, तो पाई इंटू 1। उसके बाद क्या होगा, पाई इंटू 1.5, 1.5, फिर फोर्थ सेमी सर्कल की होगी पाई इंटू 2, और इसी तरीके से ये कब तक चलेगी, 13 तक। देखिए अब आप देखेंगे कि ये एक AP बन चुकी है हमारी। ठीक है, तो जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, A = 0.5 पाई। ठीक है, ये आपकी हो गई A। ठीक है, अब आपको ऐसे 13 सेमी सर्कल्स का निकालना है, तो हमारे पास n की क्या वैल्यू है, 13। ठीक है, हमें सम निकालना है 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ का और पेरीमीटर का। ठीक है, इसके लिए हमें d भी चाहिए होगा। d हमारे पास क्या है, पाई माइनस 0.5 पाई, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.5 पाई।
ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13-1 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, ये हो गया 13.2। ठीक है, 2 इंटू 0.5 क्या होगा 1, 1 पाई को हम सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 13-1 12, 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, अब देखिए 12 इंटू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 6 पाई, क्योंकि 12 इंटू 5/10 हो जाएगा, ये 6 पाई। ठीक है, समझ आया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 पाई। ठीक है, फिर आएगा 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 मीन्स 13 इंटू 11। ये आपके पास कितना आया 143 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास टोटल सेमी सर्कल्स की लेंथ आ चुकी है। कितने सेमी सर्कल्स की 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम फटाफट देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने सेमी सर्कल्स को की लेंथ को हमने L1, L2, L3, L4 ऐसे मान लिया है। इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि जो ऊपर जो सर्कल्स बन रहे हैं उनका सेंटर A है और नीचे वाले का B है। ठीक है, और हमें Sn का फॉर्मूला लगा के इसमें सबका सम निकालना है। ठीक है, ओके, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एट कॉपी किताब।